मेरा क्या ऐसा है, मैंने न कंप्लेन किया है, ना ही मैंने किसी तरह की एजेंसी का सहारा लिया है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, अदालत से या किसी तरह के ट्रांजैक्शन से, बैंक के मामलात से क्या लेना देना। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी चलने वाली हो, हिंदुस्तान में जिंदगी बसर करने वाला कोई भी शख्स हो, वो अदालतों से ऊंचा, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊंचा, यहाँ के कानून कवायद से ऊंचा नहीं हो सकता। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जब ये जजमेंट आ गया कि ये 641 करोड़ रुपए हमारी मातहती में दीजिए, हम एक कमेटी का गठित करेंगे, एक कमेटी का इनेकाद करेंगे, वो कमेटी ये तय करेगी कि कितने परसेंटेज लोग एजेंसी में गए हैं, उनको कितने परसेंट पैसे देने हैं, और कितने परसेंट लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सिमत में कंपनी के साथ खड़े हैं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ कितने पैसे जाने हैं, उनके अकाउंट में कितने पैसे जाने हैं। वो कमेटी जब ये फैसला कर देगी तो एसएफआईओ में जाने वाले या डिपार्टमेंट में जाने वाले लोगों के पैसे उनकी तरफ चले जाएंगे, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ रहने वाले लोगों के पैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट में आ जाएंगे। यही होगी आखिरी तारीख और यही होगी पैसे देने और लेने की बात। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे उच्च न्यायालय है, सबसे ऊंची अदालत है, वो जो हुक्म देती है उसको हमें मानना होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 641 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में जमा कर दीजिए, हम उस पर फैसले और तकसीम और डिस्ट्रीब्यूशन का सारा फैसला करेंगे। तो इस पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हो, पैसे लेने वाले हों, पैसे देने वाले हों, तमाम के तमाम लोग ये समझ लीजिए कंधा पेशानी से उनको इस बात को मानना होगा। और कंपनी इसी रविश पर चल रही है। कंपनी के बयान में, कंपनी के मामलात में किसी भी तरह का तसाद नहीं आया। अब कुछ लोगों का कहना सवालों के मामले में ये आता है कि भाई आप ये देखिए कि ये पैसे उन लोगों के लिए हैं, लोग कहते हैं कि ये पैसे उन लोगों के लिए हैं जो एसएफआईओ में गए हैं, जो डिपार्टमेंट में गए हैं। तो मैं उनको हमेशा जवाब देना चाहता हूं, उस जवाब को एक बार मैं यही नकल कर देता हूं ताकि लोगों को इत्मीनान हो, लोगों के फोन कॉल्स कम हो, लोगों की परेशानियां कम हो और उन लोगों के सवालात कम हो जाए। मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं कि जो ये कहते हैं कि ये पैसे तो उन लोगों के लिए हैं जो अदालतों में गए हैं, हम तो कहीं नहीं गए हैं, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह हुक्म दिया है कि सारे के सारे लोगों के पैसे हमारे मातहती में रख दीजिए, हम डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीकाकार बताएंगे। लिहाजा जो एसएफआईओ में गए हैं, जो डिपार्टमेंट में गए हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ 25-50 करोड़ के लोग हैं। लेकिन पैसे कितने जमा हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकाउंट में, या जमा होंगे या जमा हो गए हैं, वो 641 करोड़ रुपए हैं। तो एसएफआईओ वालों के पैसे जब 50 करोड़ के अंदर ही है, बहुत कम है, तो ये 641 करोड़ रुपए जाहिर सी बात है कि कंपनी के हैं, और कंपनी में है तो उन इन्वेस्टरों के हैं जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में कदम से कदम, कांधे से कांधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। लिहाजा ये सवाल आप लोग खत्म कर दीजिए कि आप किसी डिपार्टमेंट में नहीं गए हैं या इस तरह की कोई बात, या ये पैसे फुला लोगों के हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं। ये पैसे वो हैं जो कंपनी के प्लेटफॉर्म से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपनी मातहती में मांगा है, और वो एक कमेटी बना के, जैसा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने ये बात बताया था कि हम एक एफिडेविट दाखिल करके बताएंगे कि एक बड़ी तादाद ऐसी है जो हमारे साथ खड़ी है कंधे से कंधा मिला के। लिहाजा हमें जल्द से जल्द पैसे दिए जाए और हम लोगों के उनके पैसे तकसीम कर सकें। लिहाजा ये एक अपडेट छोटी सी थी, उसके साथ इत्मीनान दिलाने वाली बात मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि ये सवाल बड़े पैमाने पर फोन कॉल्स के जरिए से, एसएमएस के जरिए से, ऑडियो वीडियो मैसेजेस के जरिए से आ रहे हैं। तो लिहाजा ये चीज तसल्ली और तशफ़ी बनकर के आप लोगों के जहनों में मौजूद रहे, इसलिए ये बात मैंने बता दी। इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह ताला किसी तरह की अफवाहों पर मत जाइए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ जो वादा करती थी, जो वादा करती हैं, वही उसी वादे पर कायम है। वो सिर्फ और सिर्फ अदालतों के मामलात में उलझी हुई हैं, उनकी नीयतों में, उनके बयानों में, उनके मामलात में किसी तरह के तजाद नहीं आया है। जो उन्होंने अव्वल दिन पर कहा था आज उस पर खड़ी है। मामला सिर्फ और सिर्फ यह है कि हम अदालतों के हुक्म के मुताबिक मजबूर हैं जब तक कि वो हमें खुले तौर पर अथॉरिटी आज़ादी नहीं दे देता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।